पापा 50 लाख रुपए डाल दो मेरे अकाउंट में भी। 50 लाख? हाँ। 50 लाख का क्या करेगा? मैं कुछ भी करूं, डालो तो सही आप। बेटा 2 दिन पहले तुम्हारे खाते में 20 लाख ट्रांसफर किए थे। इतने पैसे को तुम करते क्या हो? अब 50 लाख फिर मांग रहे हो। तो पापा क्या हुआ, आपके पास करोड़ों के बिजनेस है, इतना पैसा है आपके पास। अगर थोड़े बहुत पैसे अगर आप मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला तो है नहीं। और मैं आपका अच्छा बेटा हूँ ना, मैंने आज तक कोई बेवजह पैसा तो खर्च किया नहीं है। जो भी पैसा मैंने खर्च किया है अपने काम में किया होगा ना। तो फिर पापा आप इतने सवाल जवाब क्यों कर रहे हैं मुझसे? जरूरत पड़ रही है मुझे 50 लाख रुपए की, इसलिए मांग रहा हूँ, अदरवाइज नहीं मांगता। कर दीजिए। बोल तो ऐसे रहा है जैसे कितना पैसा कमाता है। बेटा जो पैसा कमाता है उसको पता होती है पैसे की क्या अहमियत होती है। भैया ये क्या है? कितना पैसा मांगोगे पापा से? अभी तो पापा ने आपको 20 लाख रुपए दिए थे, आप फिर मांगने लगे 50 लाख। ऐसे पापा कब तक देते रहेंगे पैसे आपको, ये तो बताओ मुझे। और क्या करते हो पैसों का? कीर्ति, तुझसे कोई बात हो रही है? तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। बात कर रहा हूँ मैं पापा से कर रहा हूँ, पैसे मांग रहा हूँ पापा से मांग रहा हूँ, तुझसे तो नहीं मांगे ना मैंने, तो फिर तू बीच में क्यों बोल रही है? ठीक है भैया, सॉरी, मैं ऊपर जाके पढ़ लेती हूँ। आपको जो बात करनी है पापा से कर लीजिए। पापा, कीर्ति बैठी थी इसलिए मैंने आपसे कुछ नहीं कहा। आपको घर में कुछ दिखाई दे रहा है? नहीं। आपने आज तक मुझसे जो कुछ भी कहा है मैंने हर एक बात आपकी मानी है। लेकिन आपको ये भी पता होगा मम्मी भी आपसे लड़ती थी, और मम्मी आपसे किस वजह से नाराज हो गई, क्यों उन्होंने सुसाइड कर लिया, ये भी पता होगा आपके लिए। देखो पापा, मुझसे ऐसी कोई भी बात मत खुलवाओ जिससे मुझे हर्ट हो, और शायद तुम्हें भी हो। लेकिन पापा शायद आपको माँ की याद नहीं आती होगी, मुझे माँ की बहुत याद आती है। आपका तो मुझे यही पता नहीं चलता है कि आप कौन सी मोह माया में पड़े हुए हैं। अरे इतना सारा पैसा कमा के क्या करोगे, कहाँ लेकर जाओगे? मरने के बाद पापा साथ में कुछ भी नहीं जाता है। तो जितना भी पैसा है ना ठीक से एंजॉय कर लो, बच्चों की खुशी देख लो। कीर्ति भी शादी के लायक हो गई है, उसके बारे में भी सोचना है, बहुत सारी चीजें रहती हैं। काश अगर माँ जिंदा होती तो वो मेरे दुख को समझती, मेरी परेशानी को समझती। लेकिन आपको तो मैं कैसे भी बयां कर दूं, आप मेरी परेशानी को नहीं समझते हैं। बेटा तू गोली मत दे मुझे, मैं तेरा बाप हूँ, मैं तेरे बारे में सब कुछ जानता हूँ। तू अपने आवारा दोस्तों के साथ सारा पैसा उड़ा देता है। बेटा तू पढ़ाई कर रहा है, अपनी पढ़ाई कर मन लगा कर। जितना भी पैसा खर्च होगा मैं तेरी पढ़ाई में पैसा सब खर्च करूंगा, मगर बेकार की बातों में मत पड़। एक मिनट पापा। हाँ तान्या, कैसी हो? घर पे हो यार? अच्छा, हाँ पापा के सामने बैठा हूँ। ठीक है, अभी कॉल करूंगा थोड़ी देर में तुम्हें। ओके बाय। पापा, अब आप पैसे दे रहे हो या नहीं दे रहे हो? बेटा अभी पैसे नहीं दे रहा मैं तुझे, मैं कुछ बिजनेस के सिलसिले में बाहर जा रहा हूँ। बेटा तेरी वजह से लेट तो मैं बहुत हो गया, मैं शाम को आकर बात करता हूँ तुझसे। सिट, नहीं दिए फिर से पैसे। अब क्या करूं मैं, अपने दोस्तों को क्या जवाब दूंगा? मेरी तो बहुत बेइज्जती हो जाएगी दोस्तों के सामने। अब तो मेरा दिमाग पूरी तरीके से खराब हो चुका है। लेकिन अभी क्या करूं मैं? अभी दोस्तों के पास जाता हूं और शाम को इनसे बात करता हूं।
यार अक्षत, कितना टाइम लगा दी तूने आने में? कितनी देर से हम तेरा इंतजार कर रहे थे। अरे लेट होने की वजह तो तुम्हें मालूम है ना। मैं पापा से बात कर रहा था पैसों के बारे में, उन्होंने पैसे नहीं दिए, मेरा दिमाग खराब हो गया, मैं तुम्हारे पास आ गया। वैसे तान्या दिखाई नहीं दे रही, तान्या कहाँ है? तू पहले बैठ भाई, फिर बताता हूँ मैं तान्या के बारे में। कहाँ है तान्या? बुलाओ उसे, मुझे कुछ बात करनी है उससे। वो नहीं है, उसे काफी टाइम हो गया तेरा इंतजार करते करते, फिर बाद में वो अपने घर चली गई। यार अक्षत, तू बाद में मिल लेना उससे, अभी हम पार्टी करते हैं। ठीक है, बना बैग। यार अक्षत, कैसे हैं तेरे पापा जो तूने पैसे मांगे और तुझे मना कर दिया? तुझसे बढ़िया तो मेरे पापा हैं। मैं जब भी पैसे मांगता नहीं हूँ तो गड्डियाँ निकाल के दे देते हैं। और मेरे पापा ने बैंक एटीएम दे रखा है। तो तुझे यकीन नहीं है तो देख, मैं तुझे दिखाता हूँ। ये है देख एटीएम। और मेरे पापा है, ये भी नहीं पूछते कि बेटा इतना पैसा खर्च तुमने कहाँ किया। अरे हाँ यार, तेरे पापा ने तो तुझे सच में एटीएम दे रखा है। इसका मतलब तू तो कितना भी पैसा यूज कर सकता है। यार मेरा बाप मुझे पैसे दे तो देता है, लेकिन साला जब मुझे ज़रूरत पड़ती है ना, तब मुझे पैसे नहीं देता। आज मेरा बहुत दिमाग ख़राब हो रहा है। मेरे पापा ने मेरी बहुत बेइज्जती की है पैसे ना देकर। भाई मैं जा रहा हूँ घर, और आज ना होगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। ठीक है भाई, मिलते हैं बाद में। ठीक है भाई, सही से जाना। हाँ भाई। कीर्ति बेटा, हाँ बोलो पापा, क्या कह रहे थे? अरे बेटा अक्षत कहाँ गया है? अक्षत अक्षत भैया तो इधर ही बैठे थे, पता नहीं कहाँ गए। पापा मुझे बताकर नहीं गए भैया, आपको बताकर नहीं गए? मैं तो अभी मीटिंग करके आया हूँ, उसको तो मैं घर पे छोड़ के गया था। पापा मुझे तो नहीं पता कहाँ गए, शायद पापा अपनी कॉलेज फ्रेंड के साथ होंगे। आप एक काम करो, आप कॉल लगा के देखो। ठीक है, मैं फोन लगा के देखता हूँ। फोन उठा नहीं रहा, काट रहा है। फिर काट दिया। बेटा मैंने 2-3 बार फोन लगा लिया, उठा नहीं रहा है फोन, शायद कहीं बिजी होगा। ऐसा करना बेटा, तू खाना बना लेना और तू भी खा लेना और अपने भाई को भी खिला देना। हो सकता है मैं शादी में से रात को लेट आऊं। ओके पापा, मैं भी खाना खा लूंगी और भैया को भी खिला दूंगी, लेकिन आप संभाल कर जाना। ठीक है बेटा, मेरी गोल्डन उठा दो। ये लो पापा। कीर्ति बेटा,
तुम बताओ क्या बनना चाहती हो? पापा मैं आईएएस बनना चाहती हूँ। तू मन लगा के पढ़, जितना भी पैसा खर्च होगा और जितनी मेहनत होगी मैं करूँगा। मैं बहुत मन से पढ़ाई कर रही हूँ और बहुत जल्दी ना आईएएस ऑफिसर बन जाऊंगी और इस पूरे शहर में ना आपका बहुत ऊंचा नाम हो जाएगा। पापा, पापा, मुझे पैसे दे रहे हो नहीं दे रहे हो? भैया ये क्या पागलपंती है? गन पापा के ऊपर, गन नीचे करो भैया। और क्या बात है आप मुझे बताओ, प्लीज गन नीचे करो भैया। आपने अचानक से पापा के ऊपर गन क्यों तान दी? आप मुझे बताओ, जो भी बात है मैं पापा से करूंगी, पर आप गन नीचे करो। कीर्ति, बिल्कुल चुप हो जा तू। तू हम दोनों के बीच में नहीं बोलेगी और कोई भी नहीं बोलेगा आज मेरे सामने। आज मैं बोलूंगा और तुम सुनोगे। पापा, मैंने आपसे पैसे मांगे थे ना, सिर्फ 50 लाख रुपए, और आपने क्या किया? मुझे पैसे देने के लिए मना कर दिया। आज आपकी वजह से मेरे दोस्तों ने मेरी कितनी बेइज्जती की है वो मुझे पता है। आज उस बेइज्जती का बदला मैं आपसे लूंगा। पापा, आज मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। तूने गोली मार दी मेरे में। गोली? भैया आपने पापा को मार दिया, जान से मार दिया। अब मैं क्या करूं? आपने पापा को मार दिया, अब मैं क्या करूं? पापा पापा पापा, आप भैया आपने ये क्या किया? पापा तो मुझसे बहुत प्यार करते थे। पापा मुझसे कौन प्यार करेगा भैया? ये तुमने क्या कर दिया? भैया भैया ये क्या कर रहे हो आप? और ये क्या कर दिया आपने? भैया बहुत परेशान किया था आपने मुझे, आज हुआ है मेरा बदला पूरा। और तू बिल्कुल चुप जा, वरना तेरा भी बहियाल करूंगा जो पापा का किया है। सुन, तेरे मुंह में से एक आवाज निकलनी नहीं चाहिए। खामोश हो जा बिल्कुल। तू कुछ नहीं बोलेगी तू? हाँ भैया मैं कुछ नहीं बोलूंगी, मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं कुछ नहीं बोलूंगी। मैं शांत हूँ भैया। अगर इस मामले के बारे में किसी को कुछ भी बताने की कोशिश की तो अंजाम तेरे सामने है। और मैं जैसा कहता हूँ ना, तू वैसा ही करेगी। चल, अब इनकी लाश को ठिकाने लगाना है। उधर से निकल गया, जल्दी जा और एक ड्रम लेके आ। सुना नहीं तूने? हाँ भैया आती हूँ। सुन, ड्रम नहीं, पहले मुझे खाना लेके आ। ठीक है भैया। मुझे बहुत तेज भूख लगी है। और सुन, जल्दी आना तेरे को। बहुत तेज भूख लगी है, पहले खाना खाऊंगा, उसके बाद इनकी बॉडी को ठिकाने लगाऊंगा। किसी को कुछ भी पता नहीं चलने दूंगा कि मैंने इनकी बॉडी को कहाँ फेंक दिया। लो भैया खाना। ठीक है, खाना ले आई। ला। भैया मैं जा रही हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। अच्छा ठीक है, तू निकल, तेरा कोई काम नहीं है। चल निकल बाहर, मैं खुद ठिकाने लगा दूंगा। खाना तो मैंने खा लिया, वो भी पेट भर के। अब एक काम करता हूँ, जल्दी से इस बॉडी के टुकड़े करके इसको छुपा देता हूँ, क्योंकि अगर किसी को जरा सी भी भनक लग गई तो मैं बच नहीं पाऊंगा, फिर पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। हाँ, कट्टे भी हैं मेरे पास और ड्रम भी आ गया। अब काम पे लग जाता हूँ। पूरी बॉडी के मैंने टुकड़े कर दिए, पैर अलग हो गए, हाथ अलग हो गए, धड़ भी अलग हो गया। एक काम करता हूँ, इस धड़ को तो ड्रम में छुपा देता हूँ। अब इस टांग का क्या करूँ मैं? ये टांग तो बाद में छुपा दूंगा, अभी पहले
धड़ को बाहर डाल के आता हूँ। अक्षत बेटा, तुम्हारे पापा का नंबर नहीं लग रहा है। मैं कल से ट्राई कर रहा हूँ उनका नंबर। मुझे उनसे कोई जरूरी बात करनी है। चाचा, पिताजी घर पर नहीं है। वो अपने बिजनेस के सिलसिले से दिल्ली गए हुए हैं और हो सकता है 2-3 दिन के बाद वापस आएं। लेकिन बेटा, वो जहाँ भी जाते हैं मुझे बता के जाते थे, लेकिन आज अचानक से दिल्ली कैसे? क्योंकि उस दिन मेरी बात हुई थी तो मुझसे कह रहे थे कि तुमसे कुछ बात करनी है। देखो बेटा, तुम्हें तो पता है कि तुम्हारे पापा का कितना बड़ा नाम है इस शहर के अंदर। ऐसा करते हैं कि हम लोग उनका पता निकालते हैं। लेकिन चाचा, हम पापा का पता निकालेंगे कैसे? वो तो मोबाइल लेकर नहीं गए अपने साथ में, क्योंकि जब वो बाहर के लिए गए थे तो फ़ोन चार्जिंग पे लगा हुआ छोड़ गए। लेकिन बेटा, ऐसे बैठने से काम नहीं चलेगा। हमें पुलिस में चल के उनकी कंप्लेंट देनी होगी। पुलिस कंप्लेंट करने की क्या ज़रूरत है? वो अपने काम से गए हुए हैं, हो सकता है उन्हें थोड़ा बहुत टाइम भी लग जाए। अरे आएंगे तो घर पर ही वापस, क्योंकि उन्हें अपना ये बिजनेस भी तो संभालना है आके। तो हम पुलिस में जाकर क्या करेंगे? लेकिन बेटा, तुम दोनों के चेहरे को देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम दोनों मुझसे कुछ छुपा रहे हो। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ ना तुम। कोई परेशानी नहीं है चाचा, आप जाओ घर, वो आ जाएंगे, उसके बाद मैं आपके पास फ़ोन कर दूँगा। ठीक है बेटा, तुम कुछ नहीं करोगे। अब जो भी करना है ना, मैं ही करूँगा। हाँ, अरे चाचा। भैया, मुझे बहुत डर लग रहा है। अब हम नहीं बच पाएंगे दोनों लोग। अब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि भैया आप ही बता दो पुलिस को, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कोई ज़रूरत नहीं है किसी को कुछ भी बताने की, और कुछ नहीं होगा। बस तू एक बात को हमेशा याद रखना, अगर कोई भी हमारे घर पूछताछ के लिए आता है तो तू अपनी जुबान बंद रखना, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूँगा। हाँ भैया, ठीक है? ठीक है। जा, चल हट मेरे पास से अब। मैं अपने भतीजे से ये नहीं पूछा कि तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं। हाँ सर, मैंने अपने भाई को कई बार फ़ोन भी लगाया, लेकिन उनका फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा था। लेकिन हाँ, कुछ दिन से पहले मेरे भाई का फ़ोन कभी भी स्विच ऑफ नहीं जाता था। तभी मैंने सोचा कि मैं जाकर अपने भाई की कंप्लेंट लिखवा दूँ। सर, आप किसी भी तरह मेरे भाई को ढूंढ लो कि उसके साथ में क्या हुआ है और उसको कहाँ छुपाया है। ठीक है, अब तुम चिंता मत करो और हमें अपने साथ अपने भाई के घर ले चलो। चाचा, आप पुलिस के लिए घर पर क्यों ले आए? अरे मैंने तो आपको मना किया था ना कि पापा बिजनेस के काम से बाहर गए हैं, जैसे उनका काम खत्म हो जाएगा वो घर पर आ जाएंगे। तो फिर ये सब करने की क्या ज़रूरत थी? अगर पुलिस को हमारे घर में आते हुए किसी ने देख लिया होगा तो पता नहीं लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे। इस तरह तो हमारी बहुत बेइज्जती हो जाएगी। आप इनको लेकर जाइए। कौन किसको कहाँ लेके जाएगा ये तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। मुझे ये बताओ, मानवेंद्र दिल्ली कब गए थे? सर, उन्हें दिल्ली जाए हुए करीब 48 घंटे हो चुके हैं। लेकिन सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, वो मुझे बताकर गए थे घर पर। उन्हें कुछ काम था वहाँ पर, किसी से उनकी मीटिंग होने वाली थी, इसलिए उन्हें जाना पड़ा। और शायद वो आजकल में आ भी जाएंगे घर पर। सर, मैं तलाशी ले लूँ घर की? आप पूरे घर की तलाशी ले लो, जो कोई भी सबूत अगर मिले तो उसे मुझे बताना। सर, ये देखिए, इनके घर में आरी मिली है। अरे, इस आरी पर तो खून लगा हुआ है। इससे साफ पता चलता है किसी इंसान को काटा गया है। दीवान जी, इस घर की कोने कोने की तलाशी लो, कोई कोना बचना नहीं चाहिए। ठीक है सर। जीने के नीचे ड्रम रखा हुआ है, उसमें कटी हुई लाश। क्या? मेरे साथ चलो और मुझे दिखाओ। आइए।
तो लाश सड़ चुकी है, इसमें से तो बहुत बदबू आ रही। दीवान जी, उसे चल के अरेस्ट कर लो। अरे नीच, तुझे शर्म नहीं आई? तूने मेरे देवता जैसे भाई को मार दिया, और वो भी टुकड़े करके। नीच, तुझे तो फांसी होनी चाहिए। तेरे जैसी औलाद को तो इस धरती पर आने ही नहीं चाहिए। और दरोगा जी, इसको ना ऐसी सजा देना कि जिंदगी भर जेल से छूट ना पाए। और तुझे तो कभी भगवान माफ नहीं करेगा। तूने अपने ही हाथों से अपने बाप को काट दिया। दरोगा जी, इसे ना लेके जाओ अपने साथ और इसे डालो हवालात में। चलो हमारे साथ, पूरी जिंदगी जेल में चक्की पीसना। चाचा, चाचा मुझे माफ़ कर दो। मुझे खुद नहीं पता कि मेरे हाथों से क्या हो गया। कोई माफी नहीं मिलेगी तुझे अब। सो हेलो दोस्तों, कैसे लगी आपको हमारी ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना। और दोस्तों, इस वीडियो को उन दोस्तों के पास शेयर जरूर करना जो लोग अपने माँ बाप की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करते। इस वीडियो को बनाने का मतलब सिर्फ एंटरटेन है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं। और आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि जिन माँ बाप ने आपको जन्म दिया है वो कभी भी आपके बारे में बुरा नहीं सोच सकते। लेकिन अगर माँ बाप आवेश में आकर अपने बच्चों से दो शब्द कह भी देते हैं तो दोस्तों हमें इतना बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि माँ बाप ने आपके लिए इतना कुछ किया है तो क्या माँ बाप की आप एक बात बर्दाश्त नहीं कर सकते? देखा आपने इस वीडियो में कि अगर बाप ने पैसों के लिए मना कर दी तो बेटे ने क्या किया, कितना गलत किया है। दोस्तों, आपको भूल कर भी अपने माँ बाप के खिलाफ ऐसी कोई भी बात अपने मन में नहीं बिठानी है जिसके लिए आप जिंदगी भर पछताते रहें। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उन दोस्तों के पास शेयर जरूर करना जो आज के टाइम पर अपने माँ बाप की इज्जत बिल्कुल भी नहीं करते हैं, और उनके लिए इस वीडियो से सबक भी मिल सके कि अगर आप अपने माँ बाप के साथ ये सब करोगे तो फिर बाद में उनका अंतिम परिणाम क्या होगा। तो दोस्तों, इसी तरीके की अच्छी अच्छी वीडियोज आपको मेरे चैनल पर देखने के लिए मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक अच्छी मोटिवेशन के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।